आओ करते हैं मॉडल पेपर। इसमें पहला है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो ये कहा जाता था औरंगजेब के लिए। औरंगजेब के लिए सभी मुसलमान जिंदा पीर कहते थे। क्वेश्चन नंबर 3, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था? तो ये करवाया था, जैसे अलाई दरवाज़ा में अलाई आ रहा है तो अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? तो ये रखी थी दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी। नेक्स्ट, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? हर्षचरित बाणभट्ट ने लिखी थी, क्योंकि हर्ष के दरबारी कवि थे बाणभट्ट, तो उन्होंने हर्षचरित पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न, अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? तो इसमें ऑप्शन बी, दीनार गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? तो एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को जाना जाता है, और इसके लाइट ऑफ एशिया के लेखक का नाम है एडविन। तो एडविन ने लाइट ऑफ एशिया लिखा था। नेक्स्ट, शेरे पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? तो लाला लाजपत राय, शेरे पंजाब, पंजाब केसरी आदि उपाधियों से लाला लाजपत राय को पुकारा जाता है। तो पंजाब केसरी या शेरे पंजाब जो भी आए तो लाला लाजपत। अगला, गांधी जी ने किस विदेशी पत्रकार दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था? तो बेब मिलर, ये कई बार क्वेश्चन आया है। तो बेब मिलर को साबरमती आश्रम में दांडी मार्च के समय ठहराया था। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। तो सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा अधिवेशन में, गुजरात के हरिपुरा में अधिवेशन हुआ था उसमें, और इनके विपक्ष में कौन खड़ा हुआ था? पट्टाभी सीतारामैया। तो पट्टाभी सीतारामैया हार गए थे और सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे। सतपुड़ा और बिंद के बीच कौन सी नदी बहती है? तो सतपुड़ा और बिंद के बीच में नर्मदा नदी बहती है। तो इम्पोर्टेंट है, और ये पश्चिम दिशा में बहती है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है नर्मदा नदी। 8 ग्रहों में बुध सूर्य से कौन से स्थान पर आता है? अब बुध सूर्य से कौन से स्थान पर आता है? तो बुध के बाद में पहला स्थान, बुध के बाद में सूर्य के बाद में पहला स्थान, सूर्य के बाद बुध आएगा, बुध के बाद शुक्र आएगा, तो पहले स्थान पर बुध आता है। यूरोप की सबसे लंबी नदी? तो यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी। दूसरी नदी है डैन्यूब नदी, पहली बड़ी नदी है वोल्गा। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो ये है हमारी बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश के साथ में। और सबसे कम सीमा बनाता है हमारा अफगानिस्तान के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे आर्द्र स्थान है? तो ये मासेन राम सबसे आर्द्र स्थान है, और सबसे सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान भी मासेन राम ही है। ये मेघालय राज्य में पड़ता है। योजना पत्रिका का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो योजना पत्रिका का है ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा योजना पत्रिका का प्रसारण किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बैंकों का बैंक है? तो बैंकों का बैंक है रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक के लिए बैंकों का बैंक कहते हैं। सारे बैंकों को रेगुलेट कौन करता है? रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक सभी बैंकों को। हरित क्रांति का मुख्य प्रभाव पड़ा अनाज पर, गेहूं और चावल पर। तो 1966 में 66-67 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। स्वामीनाथन भारत के
हरित क्रांति के जनक हैं। तो गेहूँ चावल पर भारत में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने की तिथि है तो 1 अप्रैल। 31 मार्च को वित्तीय वर्ष क्लोजर होता है और 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है। विश्व व्यापार संगठन में कितने सदस्य हैं तो 164। और नवीनतम सदस्य कौन है? अफगानिस्तान। नवीनतम संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से सम्मिलित है तो दूसरा भाग। पहला है राज्य, मतलब भारत के बारे में, भारत क्या है, संघों का क्षेत्र है। दूसरा है नागरिकता, इसके नागरिक कौन होंगे। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आती है स्वतंत्रता का अधिकार। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, उसमें अभिव्यक्ति की भी स्वतंत्रता है। विश्वास, और ये विश्वास, धर्म, अभिव्यक्ति, इस टाइप से 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। तो किस संविधान संशोधन द्वारा 2002 से भारत में सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा तो 86 संविधान संशोधन द्वारा भारत के 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो अधिनियम कौन सा है? संविधान संशोधन अधिनियम 1986। संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? 3 प्रकार के आपातकाल हैं। एक राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। तो इनमें से राष्ट्रीय आपातकाल 352, 356 राष्ट्रपति शासन और 60 में है हमारा वित्तीय आपातकाल, जो अभी तक भारत में कभी भी लागू नहीं हुआ है। नेक्स्ट, भारत में कितने स्तरों की अदालतें होती हैं तो अदालतें 3 स्तरों की होती हैं और पंचायतें भी 3 स्तरों की होती हैं। त्रिस्तरीय पंचायतें और त्रिस्तरीय ही अदालतें हैं। अगला, ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है तो ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक है डेसिबल। बल का मात्रक न्यूटन और तीव्रता फ्रीक्वेंसी आवृत्ति का है हर्ट्ज। गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित है तो ये कॉपर, टिन, जिंक। कॉपर होता है 88%, टिन होता है 10% और जिंक होता है 2%। तो ये पूरा 100% हो गया। ताजमहल किससे प्रभावित हो रहा है तो ताजमहल हो रहा है SO2 से। SO2 से, क्योंकि ये अम्लीय वर्षा में SO2 गिरता है और वो ताजमहल के रंग को पीला कर रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड। किसकी कमी से रिकेट्स का रोग होता है? विटामिन डी। विटामिन डी रिकेट्स रोग के लिए जिम्मेदार है। हड्डियों का रोग। अगला, ट्यूबरक्लोसिस संक्रमण होता है तो ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु से होता है और जीवाणु को इंग्लिश में बोलते हैं बैक्टीरिया। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस भी लगा हुआ है और बैक्टीरियम भी लगा हुआ है। तो ट्यूबरक्लोसिस से माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है। ये हमारे मैथ्स के सिंपल मैथ्स है। तो सिंपल मैथ्स है, ये आप लोग सॉल्व कर लेना।
निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी शुद्ध दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है? तो बाकी 3 तो सही हैं, बी वाला अशुद्ध है। निरापराध, निरपराध होता है, निरापराध लिया। 37 पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो आपाद मस्तक, आपाद, पाद मतलब पैरों से, मस्तक माने सिर तक। पगड़ी रख घीचक, लोकोक्ति का अर्थ है पगड़ी रख, यानी कि अपने सिर पे पगड़ी रख तभी घीचकने को मिलेगा। मान सम्मान से ही जीवन का आनंद है। सिर पे पगड़ी रखने का मतलब मान सम्मान रखो। कवि और उसकी रचना का सही जोड़ा नहीं है। शिवराज भूषण ने भूषण सही है। शब्द रसायन देवदत्त। परिमल सूर्यकांत, उद्धव शतक भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये गलत है। सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद है, सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय है। अगला हमारा पैसेज। इस पैसेज सिंपल क्वेश्चन आंसर बनते हैं। पैसेज पैसेज के बाद में हमारा है रीजनिंग, और जो रीजनिंग है इसमें क्रम से लगाना है पहला, तो इसको क्रम से लगा लेंगे। पहले सब्जी को लाना है, काटना है, तैयार करना है, परोसना, पैक करना है, परोसना, स्टोर करना, जो भी है इसको सिस्टम से लगाना है तरीके से। और उसके बाद में हमारा सिंपल रीजनिंग, और ये रीजनिंग के आप प्रैक्टिस कर लीजिए। 1 दिन का टाइम बचा है, इसलिए आप तैयार कर लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मई 2021 में अंटार्कटिका के रोने आइस शेल्फ से पश्चिमी हिस्से से विश्व के सबसे बड़े हिमखंड टूटकर अलग हो गया है। तो इस हिमखंड का नाम रखा है A76। समाचारों में बहुत दिनों तक बना रहा था ये A76। अंटार्कटिका का आइस हिमखंड टूट गया है। जून 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी प्रदत्त अंतर्देशीय पोत विधेयक 2021 किस अधिनियम को प्रस्तावित करेगा? तो ये करेगा अंतर्देशीय पोत अधिनियम 1917 को ये जून 2021 में संयुक्त राष्ट्र वैश्विक शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने समिति में ग्रेट बैरियर रीफ को, ये ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट, अप्रैल 2021 में अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने किस बंदरगाह को विश्व समुद्र होल्डिंग्स की 25% हिस्सेदारी ग्रहण के लिए?
तो ये है कृष्णापट्टनम पोर्ट, इसकी 25% हिस्सेदारी अधिग्रहित की है। 55वां है मार्च 2021 में संपन्न यूनेस्को ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियंस में 2021 में खिताब किसने जीता? ली जी जिया ने। जून 2021 में नागिन खुरलेसुक किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? तो ये चुने गए थे मंगोलिया के। 57वां जून 2021 में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस IEP द्वारा जारी वैश्विक सूचकांक में कौन सा देश पहले स्थान पर है? पीस इंडेक्स में आइसलैंड पहले स्थान पर है और भारत का नंबर है 135। नेक्स्ट, भारत ने वित्त वर्ष 2020-21 में अब तक सबसे अधिक FDI प्रवाह आकर्षित किया। यह FDI राशि है 81.72 बिलियन डॉलर। 81.72 बिलियन डॉलर FDI बाहर से आया हमारे पास। 12-16 जनवरी 2021 के मध्य 24वां राष्ट्रीय महोत्सव बनाया गया, युवा महोत्सव बनाया गया। उसका थीम था हमारा युवा उत्साह नए भारत का। उसका मुख्य विषय क्या था? युवा उत्साह नए भारत का। और 2020 का प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार दिया गया 2020 का बोला है तो डगलस स्टुअर्ट को। डगलस स्टुअर्ट के लिए सगी बहन के लिए, डगलस स्टुअर्ट के लिए सगी बहन। निम्नलिखित त्योहार में किसका अर्थ मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स है? तो ये है लाई हरोबा। दिवाली, पोंगल, मकर संक्रांति इनका नहीं है। लाई हरोबा का मतलब मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड। टेस्ट ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक हैं युवराज सिंह। नेक्स्ट है भारत में डेयरी रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो ये हमारा करनाल में, हरियाणा के करनाल में डेयरी रिसर्च सेंटर है। प्रथम भारत रत्न मिला CB रमन के लिए प्रथम भारत रत्न दिया गया। CB रमन, राधा कृष्ण। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च के लिए। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो ये नहीं करता है हमारा मणिपुर। त्रिपुरा, आसाम, मेघालय तीनों करते हैं, मणिपुर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तबल चोंगली किस राज्य के लोक नृत्य का रूप है? तबल चोंगली असम। और असम का और भी है सत्रिया, बिहू। सत्रिया लोक नृत्य है, बहुत बार पूछा जाता है। और बिहू तो सभी जानते हैं, लेकिन सत्रिया भी। भारत के विभाजन के समय जो सीमा रेखा खींची गई वह कहलाती है रेड क्लिफ रेखा, क्योंकि जो डिवाइड करने वाला अंग्रेज था उसका नाम रेड क्लिफ था, उसी के नाम पर रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के बीच में। किस राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, 403। हरित क्रांति के जनक माने जाने वाले बोरलॉग कहाँ के हैं? ये वैश्विक हरित क्रांति तो ये जो थे USA के थे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के नॉर्मन बोरलॉग। और ये हमारा आ गया हिंदी का गद्यांश, और इसको पढ़ करके हमें क्वेश्चंस के आंसर देना है। उसके बाद हमारा सिंपल मैथ्स का पोर्शन आएगा।
तो इसको भी हमें डाटा का, और बहुत ही सिंपल है, इसको सिंपल करके सॉल्व करके कर लेना है। एक क्वेश्चन में करके अभी दिखाता हूँ तुम लोगों को। तो ये हमारा D1 से लेके D10 तक खड़ी कारों की संख्या को दर्शाता है ग्राफ, दंडारेख है। तो D3 तथा D8 में खड़ी कारों की संख्या का अंतर है। तो D3 में कितनी है? 281, D8 में 322। तो अंतर निकालेंगे तो माइनस कर देंगे, 322 में से 281 माइनस किया तो 41। अंतर कितना है? 41, D3 और D8। पार्क क्षेत्र में सभी 10 दिनों में खड़ी कारों की कुल संख्या के लिए तो सभी को ऐड कर देंगे, 242, 262, 281, इन सभी को ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 3062।